सुबह की हल्की रोशनी अभी अभी देवपुर के खेतों पर फैल रही थी। ओस की बूंदें गेहूं की बालियों पर मोती सी चमक रही थीं और हवा में मिट्टी की महक घुली थी। दूर कहीं बैलों की घंटियां बज रही थीं, मानो हर आवाज इस गांव की आत्मा से जुड़ी हो। देवपुर कोई बड़ा गांव नहीं था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। यहाँ हर इंसान मिट्टी से जुड़ा था। कोई हल चलाता था, कोई बीज बोता था, तो कोई दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। इन्हीं में से एक था हरिराम यादव, 60 पार का एक साधारण किसान जिसकी जिंदगी अब भी पसीने और उम्मीद के बीच झूलती थी। हरिराम का घर गांव के छोर पर था, जहां से खेतों का नजारा दूर तक दिखता था। कच्ची दीवारें, टपकती छत और एक छोटा सा आंगन जिसमें तुलसी का चौराहा था। पर इस साधारणपन के बीच भी एक अजीब सी गरिमा थी, मानो यह घर झुक सकता था, टूट नहीं सकता। देवपुर की सुबह का एक अलग ही रंग था। गली के मोड़ पर राजन अमन से बोला। अरे अमन, आज फिर खेतों में जा रहा है इतनी सुबह सुबह? हाँ भाई, जब तक सूरज निकले तब तक आधा काम निपटा लेना चाहिए। तुझे तो आदत ही पड़ गई है इन खेतों की। शहर में काम करने गया था, पर लौटा फिर यहीं। शहर की भीड़ में दिल नहीं लगता राजन। वहाँ इंसान पैसा कमाता है, पर अपनेपन से दूर हो जाता है। यह मिट्टी भले गरीब है, पर सुकून देती है। सुकून सुकून तो अच्छा है, पर पेट भी तो देखना चाहिए। खेत से ज्यादा क्या मिलेगा? सिर्फ 2 वक्त की रोटी। रोटी रोटी ही तो जिंदगी है भाई। जब तक अपने हाथों से कमाई हुई रोटी खाऊंगा, यही मेरा गर्व है। दोनों हंसते हुए आगे बढ़े और खेतों की ओर निकल गए। घर में गीता देवी रोटी सेंक रही थी। तवा पुराना था, पर उनके हाथों की लय में सुकून था। हरिराम खाट पर बैठे था। इतनी चिंता मत किया करो जी, भगवान सब देखता है। भगवान तो देखता है, पर जमींदार मोहनलाल नहीं मानता। हर महीने किसी न किसी बहाने से ब्याज बढ़ा देता है। कर्ज धीरे धीरे उतर जाएगा, अमन मेहनत कर रहा है। हाँ, वो तो कर रहा है, पर मेहनत से क्या कभी जमींदार का दिल पिघला है? कोई उसका कर्जा उतार पाया है? गीता चुप रही। चूल्हे की आग में रोटी फूल रही थी, पर माहौल में एक सन्नाटा था। उधर गांव के बीचों बीच बनी थी मोहनलाल जमींदार की हवेली। यह हवेली गांव की गरीबी पर जैसे ताने कसती थी। मोहनलाल अपनी चौपाल पर बैठा था। सामने बैठे मुनीम ने कहा, बाबूजी, हरे राम का ब्याज फिर नहीं जमा हुआ। हाँ, मुझे पता है। उस बूढ़े की हिम्मत नहीं कि वह मेरा ब्याज चुका पाए। अब की बार अगर पैसा नहीं मिले तो उसका खेत मेरे नाम लिखवा देना। जमीन वो तो अपनी जान दे देगा, पर खेत नहीं छोड़ेगा। मुनीम जी, जान देने की नौबत आए तो आने दो। गांव में एक मिसाल बनेगी। जो कर्ज ना चुका पाया, उसकी जमीन चली जाएगी। शाम को हरिराम खेत से लौटा तो थका हुआ था। अमन बैलों को चारा डाल रहा था। उसी वक्त मोहनलाल अपने 2 आदमियों के साथ उनके आंगन में आ पहुंचा। हरिराम, अब और कितना समय चाहिए? 3 महीने बीत गए, एक पैसा नहीं चुकाया। मालिक, बारिश बहुत कम हुई थी। इस बार की फसल से जो भी थोड़ा बहुत मिलेगा, तब मैं आपका सारा धन चुका दूंगा। हर बार यही बात कहता है तू। अब बस, अगली अमावस्या तक रुपये नहीं दिए तो तेरा खेत मैं अपने नाम करवा लूंगा। जमींदार काका, खेत हमारे खून पसीने से सींचा गया है। इसे कोई कागज नहीं छीन सकता। अरे छोरे, जुबान संभाल। तेरे बाप की औकात है मुझसे बहस करने की?
औकात वही बनाता है जो मेहनत करता है काका। खेत की मिट्टी हमारे नाम की है, किसी के दस्तखत की मोहताज नहीं। मोहनलाल कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, ठीक है, देख लूंगा तेरी हिम्मत। अगली बार मेरे पैसे ना मिले तो खुद खेत पर हल चलवा दूंगा। वो चला गया, पर उसके शब्द हवा में गूंजते रहे। गीता के हाथ कांप रहे थे। हरिराम चुप था और अमन की आंखों में आग जल उठी थी। रात गहरी हो चुकी थी। तीनों एक साथ बैठे थे, पर कोई बोल नहीं रहा था। आखिर गीता ने चुप्पी तोड़ी। बेटा, तूने जमींदार से ऐसे बोलना ठीक नहीं किया। अम्मा, कब तक झुकते रहेंगे हम? जिस मिट्टी में हमारी पुश्तें बसी हैं, उसे कोई खरीद नहीं सकता। बात झुकने की नहीं, समझदारी की है बेटा। जिसके हाथ में ताकत हो उसके आगे अकड़ दिखाना आग से खेलना होता है। अगर अगर आग से डर जाएंगे तो अंधेरा ही रह जाएगा बापू। हरिराम ने उसकी ओर देखा। बेटे की आंखों में वही चमक थी जो कभी उसके भीतर थी। वो कुछ नहीं बोला। रात भर हरिराम सो नहीं पाया। वो बार बार सोचता, क्या अमन सच में कर पाएगा वो जो मैं नहीं कर सका? सालों पहले उसने भी जमींदार से टकराने की कोशिश की थी, पर गांव के दबाव और अपनी गरीबी ने उसे तोड़ दिया था। उसने सोचा, शायद वक्त अब बेटे का है। अगर उसमें हिम्मत है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई और उसने सपना देखा जहां अमन खेत में हल चला रहा था और चारों ओर हरी फसलें लहरा रही थीं। पर तभी बादल घिर गए और हवा में किसी के चिल्लाने की आवाज आई। खेत अब तुम्हारा नहीं रहा। वो घबराकर उठ बैठा। लालटेन बुझ चुकी थी। अगली सुबह अमन फिर खेत की ओर चला गया। राजन रास्ते में मिला। अरे, कल रात सुना तूने जमींदार से भिड़ंत कर ली? हाँ, बस अपनी बात रखी, डरना छोड़ दिया है अब। सुन भाई, मोहनलाल मजाक नहीं है। जिससे टकराता है उसका घर बर्बाद हो जाता है। तो क्या डर के जीना ही जिंदगी है? अगर खेत चला गया तो बापू की सांसें रुक जाएंगी। मुझे जो करना है अब वहां मैं करके ही रहूंगा। तू पागल है अमन, पर सच्चा है। मैं तेरे साथ हूँ। खेतों में हल्की धूप फैली हुई थी। अमन बैलों को रस्सी से बांध रहा था और हल को तैयार कर रहा था। भाई, यह पागलपन है या जुनून? अकेले कैसे जमींदार का सारा कर्ज उतार पाएगा? पागलपन नहीं है राजन, मेहनत और ईमानदारी की ताकत है। जिस खेत की मिट्टी ने मुझे बड़ा किया, वही मेरी ढाल है। राजन कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी मदद करने लगा। गांव के कुछ लोग दूर से देख रहे थे। कुछ को हंसी आ रही थी, कुछ को हैरानी थी। अमन ने हल चलाना शुरू ही किया था कि तभी गांव के 2 आदमी पास से गुजरे। अरे अरे देखो तो, अमन अकेले खेत जोत रहा है। जमींदार की बात को हल के पसीने से नकार रहा है। हाँ हाँ, जवान खून है इसमें, पर 2-4 दिन में थक जाएगा। कर्ज पहाड़ की तरह है। अमन ने दोनों की तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, थकावट थकावट मिट्टी के सामने मायने नहीं रखती। जो मेहनत करता है वो कभी नहीं हारता। गांव वाले हैरानी से सिर हिला रहे थे। राजन भी चुप हो गया, पर आंखों में स्नेह और चिंता दोनों थे। दूसरी ओर जमींदार को अमन की मेहनत की खबर मिली। वो अपनी हवेली के कमरे में बैठा मुनीम को आदेश दे रहा था। यह छोरा कितना साहसी है। लगता है खुद को मिट्टी का भगवान समझ बैठा है। बापूजी, इसे रोकना आसान नहीं होगा। अगर गांव वाले उसके साथ खड़े हो गए तो आपका दबाव काम नहीं करेगा। तो दबाव बढ़ाओ, खेत में जाओ, हल को रोको और मजदूरों को डराओ। देखो देखो उसकी जिद मिट्टी में ना मिल जाए। उसकी योजना में चालाकी और डर दोनों थे। वो जानता था कि अमन अकेला है, पर गांव की नजरें भी उस पर टिकी हैं।
अमन ने बैलों के साथ हल चलाना जारी रखा। सूरज का ताप बढ़ रहा था, मगर उसके पसीने ने उसकी ठोड़ी को चमकाया। अमन मन ही मन, जितना भी पसीना बहाना है बहाऊंगा, कर्ज उतार कर ही रहूंगा। यह खेत केवल बापू की इज्जत नहीं, मेरी जान भी है। 2 दिन ऐसे ही बीते। अमन सुबह सुबह उठता, हल चलता, मिट्टी की देखभाल करता और शाम को थक कर घर लौटता। गीता चुपचाप उसके पीछे पीछे खाना लेकर जाती। हरिराम खाट पर बैठा आंखें बंद किए सोचता। शायद शायद यही बेटा मेरी उम्मीद की चमक है, लेकिन क्या यह हिम्मत उसे सुरक्षित रख पाएगी? तीसरे दिन मोहनलाल खुद खेत पर आया। अमन हल चलाते हुए मिट्टी में गहरी रेखाएं बना रहा था। अमन, अब बहुत हो गया। तुझे समझाया था, पर तू नहीं माना। तेरे हाथों की मेहनत से क्या मिलेगा? अंधेरा तेरा इंतजार कर रहा है। काका, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो मिट्टी से जुड़ा है, उसे कोई कागज नहीं छीन सकता। तू छोटा है, पर तेरी हिम्मत बड़ी है। देख लूंगा कितनी देर तक खड़ा रह सकता है। मोहनलाल ने बैल रोकने के लिए कुछ नौकर भेजे, पर अमन ने हल छोड़ने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में वही आग थी जो पहले दिन थी। गांव वाले दूर से देखते रहे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ आश्चर्यचकित। अरे देखो, यह छोरा अपनी बाप की इज्जत बचा रहा है। इतनी हिम्मत का कोई उदाहरण नहीं देखा। हाँ, वह तो ठीक है, पर देखो, जमींदार इतना बड़ा आदमी है। अगर लड़ाई बढ़ी तो खेत तो चला ही जाएगा। ना जाने और क्या क्या हो जाए। जमींदार की कोशिश के बाद भी अमन ने हल चलाना जारी रखा। अरे भाई, अब समझो कि कोई भी ताकत तुझसे बड़ी नहीं। हम तेरे साथ हैं। अगर जमींदार ने कुछ किया तो गांव का समर्थन भी तुम्हारे साथ ही होगा। सही कहा, मेहनत ही हमारी ढाल है। जब तक हाथ में हल है, तब तक डर को जगह नहीं दूंगा। राजन मुस्कुराया और दोनों ने हल चलाना जारी रखा। हर दिन अमन का संघर्ष कठिन होता गया। सूरज तेज, मिट्टी कड़ी और बैल थके हुए, पर उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। हर रेखा, हर बूंद पसीने की खेत की इज्जत और बापू की उम्मीद को दर्शा रही थी। गीता रात को खाना लेकर खेत के पास आती। अमन थका हुआ बैठा होता, मगर आंखों में चमक थी। बेटा, बहुत मेहनत कर रहे हो। अगर चोट लगी या गिर पड़े तो? अम्मा, डरने का समय नहीं। अगर मैं गिरा भी तो खेत की मिट्टी पर ही गिरूंगा, लेकिन उस जमींदार के आगे झुकने वाला नहीं हूं मैं अब। हरिराम खाट पर बैठा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर चिंता और गर्व दोनों थे। मोहनलाल ने देखा कि अमन अकेला पर दृढ़ है। उसने फैसला किया, डर और धमकी से काम नहीं बनेगा। अब उसे गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को भी अपने पक्ष में खड़ा करना होगा। देखो मुनीम, देखो, अब जिद खत्म करने के लिए पंचायत बुलवानी पड़ेगी। सभी को जमा करना पड़ेगा। तय करना पड़ेगा कि पैसा ना मिलने पर उसका खेत हमारा होगा। नहीं तो यदि यह लड़का मुझसे जीत गया तो खेत तो जाएगा ही, साथ ही मेरी बदनामी भी होगी, जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। मुनीम ने नजरें झुका ली। गांव में खबर फैल गई, जमींदार ने पंचायत बुलाई है। अब गांव वाले भी हल्की चिंता में पड़ गए। अमन को पता चला कि जमींदार ने पंचायत बुलाई है। उसने राजन से कहा, भाई, अब मौका है अपनी मेहनत और जिद दिखाने का। सभी को पता तो चले कि मिट्टी और मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं। तू तैयार है? हाँ, अब चाहे परिणाम जो भी आए, मैं अपनी मेहनत से हार नहीं मानूंगा। गांव के चौपाल पर सुबह सुबह हलचल थी। पीपल के पेड़ के नीचे लोग जमा थे। सभी की निगाहें एक ही ओर, अमन, उसके बापू हरिराम और गीता की ओर थीं। सभी को सूचित किया जाता है कि आज की पंचायत में
अमन के खेत का फैसला होना है। जमींदार मोहनलाल का कर्ज कितना लंबा है और उसका खेत किसके पास रहेगा, इस बात का आज इस पंचायत में फैसला सुनाया जाएगा। मोहनलाल खड़ा होकर अपनी गर्दन ताने हुए मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अकड़ और घमंड साफ दिख रहा था। अब समय आ गया है कि यह किसान अपने हाल पर निर्भर हो। अगर पैसा नहीं चुकाया गया तो खेत मेरे नाम कर दिया जाएगा। अमन चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में आग थी। गांव के कुछ बुजुर्ग फुसफुसाए, अरे अरे, देखो, यह छोरा अपनी जिद दिखा रहा है, लेकिन जमींदार का दबाव बहुत बड़ा है। बात तो सही है, मेहनत से कोई भी जीत सकता है, लेकिन इस खेल में साहस बहुत बड़ा चाहिए। कुछ लोग हंसते, कुछ हैरानी से सिर हिला रहे थे। अमन ने उनकी बातें सुनी, पर अपने हौसले को मजबूत किया। सरपंच ने अमन से पूछा, अमन, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि खेत तुम्हारे हैं और मेहनत से कर्ज चुका सकते हो? सरपंच जी, यह खेत सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं है। यह मेरे बापू की मेहनत और हमारी इज्जत की पहचान है। मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगा। मेहनत और पसीने से ही इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। अगर आज मैं हार गया तो कल कोई और भी हार सकता है। भीड़ में हल्की सराहना की गूंज हुई। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने सिर झुकाया। मोहनलाल ने गुस्से में कहा, छोरे, तेरी हिम्मत बड़ी है, पर यह खेल बड़ा है। मुझे पैसा चाहिए। अगर अगले 7 दिन में पैसा नहीं लौटाया गया तो खेत मेरे हवाले होगा। काका, पैसा आपका हो सकता है, लेकिन मेहनत मेरी है। जब तक मैं जिंदा हूँ, यह खेत किसी को नहीं मिलेगा। मेरी मेहनत और इज्जत दोनों इसमें बसी है। मोहनलाल ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, देखता हूँ कितनी देर तक खड़ा रह सकता है, तो खुद मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। हरिराम की आंखों में आंसू थे, पर गर्व भी। उसने मन ही मन कहा, शायद बेटा ही हमारी उम्मीदों को पूरा करेगा। राजन भी पास खड़ा था। भाई, आज तुम सबको दिखाओ कि मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। गांव वाले भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। मोहनलाल ने गांव के प्रभावशाली लोगों से कहा, देखो भाइयों, अगर यह छोरा जिद में लगा रहा तो उसका किसान परिवार कमजोर हो जाएगा। हमें इसका फायदा उठाना है। सभी लोग इसे दबाने में मेरी मदद करो। कुछ लोग धीरे धीरे मोहनलाल के साथ खड़े हुए, लेकिन अमन का आत्मविश्वास देखकर कई लोग अपने अमन में खड़े होने लगे। अमन ने राजन से कहा, भाई, अब मेहनत और पसीने से ही सब कुछ तय होगा। आज पंचायत में अपने हौसले का प्रदर्शन करना ही होगा। ठीक है अमन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अमन ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन आंखों में डर नहीं था। यह खेत हमारी जान है, इसे कोई नहीं छीन सकता। सरपंच ने कहा, अब सभी लोग शांत रहे। अमन, क्या तुम दिखा सकते हो कि मेहनत से कर्ज चुका सकते हो? भीड़ में चीख पुकार और हल्की सराहना हुई। अमन ने हल्की धार को महसूस करते हुए कहा, मेहनत ही हमारी ताकत है। मैं दिखाऊंगा कि जिद, पसीना और लगन से बड़ा कोई हथियार नहीं। यह खेत मेरी पहचान है। अगर आज हार गया तो कल कोई और भी हार जाएगा। मोहनलाल के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों थे। उसने जोर से कहा, देख लूंगा कितनी देर तक खड़ा रह सकता है। तू मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन गांव वाले अब धीरे धीरे अमन के पक्ष में खड़े होने लगे। अमन की जिद, उसकी मेहनत
और दृढ़ निश्चय ने लोगों के दिलों को छू लिया था। अमन ने आंखें बंद कर कहा, हे भगवान, अगर हमारी मेहनत सच्ची है तो कृपया हमारी रक्षा करना। हमारी इज्जत हमारी मेहनत में है। इस मिट्टी को कोई हमसे नहीं छीन सकता। भीड़ में चुप्पी छा गई। गांव वाले सब देख रहे थे। गीता रोते हुए बेटे की ओर देख रही थी। हरिराम की आंखें गर्व से भर गईं। सूरज अभी उठ ही रहा था। देवपुर के खेतों में हल्की धूप और ओस की खुशबू फैली हुई थी। अमन हल लेकर खेत की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में दृढ़ निश्चय और उम्मीद थी। भाई देखो तो, आज का दिन कुछ खास लग रहा है। मिट्टी का रंग बदल रहा है। हाँ राजन, यह खेत सिर्फ जमीन नहीं, हमारी पहचान है। आज आज मेहनत का फल दिखाई देगा। कुछ ही दिनों में फसल धीरे धीरे लहलाने लगी। गेहूं की बालियां झूम रही थीं। मिट्टी की खुशबू में मेहनत की मिठास घुल रही थी। देखो देखो माँ बापू, अब हमारी मेहनत रंग ला रही है। जिस मिट्टी ने हमें बड़ा किया, वही हमारी ढाल बनेगी। अमन, यह देखो, तेरी मेहनत ने खेत को सोने की तरह चमका दिया। सच है बेटा, अब मैं समझ रहा हूँ, मेहनत और जिद से इंसान किसी भी ताकत का सामना कर सकता है। मोहनलाल ने देखा कि फसल लहलाने लगी है। उसका चेहरा गुस्से और चिंता से लाल हो गया। यह कैसे संभव है? छोरा अकेला है। फसल इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? बापूजी, मेहनत और जिद का असर है। अब तो गांव वाले भी उसका समर्थन कर रहे हैं। मोहनलाल ने गहरी सांस ली। उसकी चालाकी और दबाव अब असर नहीं कर रहे थे। दूसरी ओर अमन और राजन। अब हार नहीं मानूंगा। फसल और खेत हमारी इज्जत है। जिस मिट्टी ने हमें पाला, उसे अब हमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ भाई, अब गांव वाले भी तुम्हारे पक्ष में हैं। हमेशा याद रखना, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। गांव वाले धीरे धीरे खेत के पास इकट्ठा होने लगे। पहले जो ताने कसते थे, अब चुपचाप तारीफ करने लगे। अरे देखो, यह छोरा सच में मेहनत कर रहा है। किसान की मेहनत और हिम्मत यही होती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब पता चला कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई हथियार नहीं। अमन की मेहनत ने गांव वालों का विश्वास जीत लिया। हर किसी की नजरें उसकी मेहनत और जिद पर टिकी थीं। सरपंच ने गांव वालों की राय के पीपी खुशी की लहर दौड़ गई। अमन की मेहनत और दृढ़ निश्चय ने सभी को प्रभावित किया है। जमींदार मोहनलाल का कर्ज अब पूरा हो गया है। खेत अब अमन और इसके परिवार का रहेगा। अमन ने यह बात पूरे गांव वालों के सामने प्रूफ कर दी है। अमन, तेरी मेहनत ने हमारी इज्जत बचा दी। भगवान ने सच में तुम्हारा साथ दिया। अगले दिनों फसल की कटाई शुरू हुई। गांव के कई नौजवान अमन की मदद करने आए। पहले जो ताने कसते थे, अब सब उसके साथ खड़े थे। बेटा, अब मैं जान गया कि जिद और मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं है। अमन ने गेहूं की बोरियों को मंडी में बेचने का निर्णय लिया। व्यापारी ने उसकी फसल को नापा और तारीफ की। अमन ने सबसे पहले जमींदार कर कर्ज चुकाया। भाई, अब तो गांव वाले भी दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। तेरी मेहनत और जिद ने सबको चुप कर दिया। सच में मेहनत और जिद से बड़ी कोई ताकत नहीं होती मित्र। अमन की आंखों में चमक थी। वह जानता था कि अब कर्ज पूरा चुक चुका है और मेहनत रंग लाई है। अमन अपने घर लौट आया। कहानी से सीख, मेहनत, जिद और दृढ़ निश्चय इंसान को किसी भी मुश्किल से पार दिला सकते हैं।